ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन कर लिया था। ग्लोबलाइजेशन में मैंने सारी चीज़ें बताई थी डिटेल में आपको। इसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अब निजीकरण क्या है आपका, पहले एक बार मीनिंग लिख लेते हैं इसका। प्राइवेटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ involving the private sector in the ownership of is a process of involving the private sector in the ownership of a state owned enterprise। क्या है, अब ये देखें। जो प्राइवेटाइजेशन है वो क्या है, इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की, निजी क्षेत्र को शामिल करने की, इन द ओनरशिप ऑफ ए स्टेट ओन एंटरप्राइज। स्टेट ओन एंटरप्राइज का यहाँ पर मीनिंग किसी पब्लिक एंटरप्राइज से है। यानी निजीकरण क्या है, निजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी सरकारी क्षेत्र के उद्यम का या सरकारी क्षेत्र की किसी कंपनी का जो मालिक है वो निजी क्षेत्र को बना दिया जाता है। यही निजीकरण है कि पब्लिक सेक्टर की जो कोई कंपनी है या पब्लिक सेक्टर की कोई इंडस्ट्री है उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। यही आपका निजीकरण है, यानी प्राइवेटाइजेशन है कि जो चीज़ पहले पब्लिक की थी वो अब किसी प्राइवेट पर्सन की हो गई है या किसी प्राइवेट फर्म की हो गई है। अब ये कहता है कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ी, प्राइवेटाइजेशन क्यों करना पड़ा, उसके पीछे रीजंस थे। अब रीजंस क्या थे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर आपका फेल होता जा रहा था। जो सरकारी क्षेत्र है वो आपका असफल हो रहा था। उसके बाद ये कहता है अब फेल किस चीज़ में हो रहा था, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो फेल इस चीज़ में हो रहा था कि उसके जो लॉस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, इंक्रीज होते जा रहे थे, उसकी जो हानियां हैं वो बढ़ती जा रही थी। अब ये कहता है उसका कारण क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, सारे साधन उसके पास हैं, सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो लॉस में क्यों जा रहा है, वो फेल क्यों हो रहा है। ये कहता है उसका कारण क्या था, उसका कारण था आपका लैक, जो लॉस है, लॉस का कारण था आपका, लॉस का रीजन था लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ये कहता है कि समस्या क्या थी, समस्या थी लॉस बढ़ने की। अब लॉस क्यों बढ़ रहा था, लॉस बढ़ने का रीजन था लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक्चुअल में जो पब्लिक सेक्टर के पास जो मैनेजर्स थे, जो प्रबंधक थे, उनके पास ये थी ही नहीं। जो मैनेजर्स के पास जो आपकी डिसीजन लेने की पावर है वो थी ही नहीं। वो किसके पास थी, वो थी पॉलिटिकल लीडर्स के पास। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्री आती है, वो सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो आपके लीडर्स लेते थे। जो पॉलिटिक्स है उसका शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा है। जो पॉलिटिक्स है उसका जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा रहा है, किसके अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा है। और इस इंटरफेयर की वजह से हुआ क्या, इस इंटरफेयर होने की वजह से
आगे समस्या क्या हुई कि जो डिसीजन है वो नहीं ले पाता था मैनेजर्स नहीं ले पाते थे। उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसका फुल यूज़ कभी भी नहीं होता था, उसका कंप्लीट यूज़ नहीं होता था। यानी जितना वो प्रोडक्शन कर सकते थे उतना वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। रीजन वही पॉलिटिक्स की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ही ऐसी होती थी कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो उन पॉलिसीज़ को अपने फ़ायदे के लिए बनवाते थे। तो धीरे धीरे होता क्या गया, जैसे जैसे पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है, जैसे जैसे जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, जैसे जैसे जो नेताओं का हस्तक्षेप है, वो बढ़ता चला गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर। प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती गई, डिसीजन लेने की पावर ख़त्म होती गई, और ये जो पब्लिक सेक्टर के जितने एंटरप्राइजेज हैं वो धीरे धीरे लॉस में चले गए। और लॉस में जाने का मीनिंग है ये फेल होते चले गए। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो ये पब्लिक सेक्टर के जितने एंटरप्राइजेज हैं, क्यों ना इनको पब्लिक सेक्टर से कन्वर्ट करके प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में जाने का बेनिफिट क्या है? प्राइवेट सेक्टर में जाने का बेनिफिट क्या है? पहला, वहाँ डिसीजन मेकिंग पावर है। जो भी वहाँ पर टॉप अथॉरिटी, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वो आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो उस इंडस्ट्री के बेनिफिट में होगा। दूसरा ये कहता है कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अब अगर डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी तो आगे होगा क्या, उससे कंपटीशन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ ये कहता है प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी भी आएगी। उसके बाद ये कहता है कि इन सभी का बेनिफिट फाइनली होगा किसको? कंज्यूमर्स को होगा। इन सभी चीज़ों का बेनिफिट किसको होने वाला है? कंज्यूमर्स को होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है तो क्वालिटी भी अच्छी आती है, प्राइस भी कम हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी अपने आप बढ़ती है। प्राइवेट सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, क्वालिटी भी बढ़ेगी, प्राइस डाउन हो जाएगा। फ़ायदा इस सब का किसको है? कंज्यूमर्स को। अब कंज्यूमर्स इस केस में फिर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज़ करेंगे तो जो सेल बढ़ेगी। अब सेल अगर बढ़ती है तो प्राइवेट सेक्टर फाइनली किस में चला जाएगा? प्रॉफिट्स में चला जाएगा। और प्रॉफिट्स में जाने का मीनिंग क्या है? प्रॉफिट्स में जाने का मीनिंग उनका सक्सेसफुल होना है। वो उनकी फेलियर नहीं है, वो उनकी सक्सेस है। और यही तो चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करने का, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करने का जो मोटिव था वो इसीलिए लिया गया था कि जो ये इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगी, और प्रॉफिट देगी तो ये इंडस्ट्री आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें जो अब प्राइवेट सेक्टर में आई हैं, ये पब्लिक सेक्टर में पहले नहीं थी। ना तो कंपटीशन था, ना ही डिसीजन मेकिंग पावर थी, और ना ही क्वालिटी थी। प्रोडक्ट्स के अंदर क्वांटिटी भी नहीं थी, क्वालिटी भी नहीं थी, प्रोडक्शन भी कम होता था, कंपटीशन भी नहीं था, क्योंकि कंपटीशन करना ही नहीं चाहते थे। फाइन एक्चुअली अगर देखें तो जो पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अच्छी क्वालिटी ही नहीं आती थी। अब अच्छी क्वालिटी कब आएगी? जब आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी कि आप अच्छी मशीनरी परचेज़ कर सकें। उसके बाद आप अपनी पसंद के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो रख सकें, जो स्किल्ड एम्प्लॉइज़ हैं वो रख सकें। अब जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ तो क्या है, वहाँ सिफारिश ज़्यादा चलती थी। जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अनस्किल्ड एम्प्लॉइज़ भी भर्ती कर लिए जाते थे स्किल्ड की बजाय। उससे होता क्या था
कि जो अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते थे, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ क्वालिटी नहीं दे पाते थे, जबकि जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जब प्राइवेट सेक्टर में आए तो वहाँ क्वालिटी अपने आप आती गई। क्वालिटी आई तो कंज्यूमर्स अपने आप आपकी तरफ आए। जब किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा क्वालिटी लो प्राइस में क्वालिटी दी जाती है तो कंज्यूमर्स अपने आप उसकी तरफ भागता है और फिर इंडस्ट्री अपने आप प्रॉफिट में आ जाती है। तो ये था आपका प्राइवेटाइजेशन। और साथ में मैंने बताया कि प्राइवेटाइजेशन करने का बेनिफिट क्या था, प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया पब्लिक सेक्टर का। तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ें। दूसरा ये है कि साथ के साथ पेंसिल या पेन और नोटबुक ज़रूर रखें नोट करने के लिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे में करेंगे।